नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल। गुरु तेग बहादुर का मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। 24 अप्रैल को मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। सिख समाज के अनुयायी लेंगे हिस्सा। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम स्थल का भी दौरा किया। सिवा में तालाब के निर्माण कार्य का भी उस बीच निरीक्षण किया। तो इस बीच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना गया सीएम का यह दौरा। और ऐसे में गुरु तेग बहादुर का मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। 24 अप्रैल को मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। सिवा में तालाब के निर्माण कार्य का भी किया जाएगा निरीक्षण। सीएम मनोहर लाल ने तो पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर का मनाया जाएगा गुरु पर्व और साथ ही साथ प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस बीच 24 अप्रैल सिख समाज के अनुयायी लेंगे हिस्सा। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। सिवा में तालाब के निर्माण कार्य का भी इस बीच उन्होंने निरीक्षण किया, वहां के हालात जाने। और साथ ही साथ पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल। लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम मनोहर लाल के जारी हैं। और ऐसे में गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व को लेकर विशेष तैयारी की गई, जहां पर 24 अप्रैल को मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। साथ ही आपको बता दें कि सिख समाज के अनुयायी भी हिस्सा लेंगे। इस बीच वहां पर सीएम मनोहर लाल खुद दौरा करने के लिए पहुंचे स्थान पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव वर्ष भर वैसे ये कार्यक्रम चले हैं, लेकिन छोटे कार्यक्रम सब जगह हुए। कोविड के कारण से बड़ा कार्यक्रम वैसे हम वर्ष में यानी ऐसी जो शताब्दी के समय 2 कार्यक्रम करते हैं, एक प्रारंभ में एक समापन पर। लेकिन इस बार प्रारंभ का कार्यक्रम तो हम नहीं कर पाए कोविड के कारण से। ये समापन का कार्यक्रम 24 अप्रैल और संयोग से पानीपत उसका स्थान हमने रखा है। पूरे हरियाणा की जनता तो उसमें शामिल होगी ही, और भी जो सिख समाज के अनुयायी खास करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले देश भर के लोगों के संदेश हमको मिल रहे हैं कि वो भी यहाँ आएंगे और एक अच्छा उल्लास भरा एक कार्यक्रम होगा। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का निश्चित रूप से जनता को एक जानकारी मिलेगी और उनकी शिक्षा देशभक्ति, देश पर बलिदान होना, कौम पर बलिदान होना, वही नहीं तो आगे उनका सर्वंश, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र और उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, यानी इतना बड़ा बलिदानी परिवार, शहीदी परिवार शायद ही दुनिया में कोई और इतिहास में हुआ होगा। तो इस बलिदानी के पर हमें भी गर्व है और हम अपने नए जो हमारी पीढ़ी है उसको भी उनकी शिक्षा का एक प्रकार से जानकारी। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत को सीएम मनोहर लाल देंगे बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस बीच सीएम मनोहर लाल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा काम कर दिया जाएगा। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ करने पहुंचेंगे और निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द काम पूरा करने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पूरा जल्द ही काम होगा। सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक ने अधिकारियों की बैठक ली और आपको बता दें निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द काम पूरा होगा। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ होगा। सोनीपत के सेक्टर 15 मैदान में होगा उद्घाटन समारोह। जिले में लागू की गई है धारा 144, यानी कि 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी एक स्थान पर। करीब 1200 पुलिस जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वह काफी पैनी वहां पर एक्शन में नजर आ रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें जो बैठने के इंतजाम किए गए हैं, आम जनता के लिए अलग से कुर्सियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ वीआईपी लोगों के लिए जो कुर्सियां हैं वह थोड़ी सी आगे की तरफ को लगाई गई है, स्टेज के करीब। तो इस तरह की व्यवस्था वहां पर रखी गई है। भव्य बनाने की तैयारी यहां पर की गई है। तो बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है। सोनीपत को सीएम मनोहर लाल देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बेहद राहत की खबर है प्रदेशवासियों के लिए ये। परिवहन मंत्री भी नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें परिवहन मंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे। इस बीच
तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला प्रदेश के चीका पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम से पहले ही पुलिस ने किसान नेता समेत 2 युवक को हिरासत में ले लिया। दरअसल किसान नेता ने अजय चौटाला का विरोध करने का ऐलान किया था। जानकारी के अनुसार गुला में सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए उसमें रोष था और लोटा प्रदर्शन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वहीं सरकार से खफा लोगों के विरोध के अनोखे तरीके से प्रशासन सख्ते में है, जिसके चलते प्रशासन ने डर की वजह से एक दिन पहले ही किसान नेता समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि फूल और गुलदस्ते, मान और सम्मान बहुत हो चुका है। अब वो हमारे गुला हलका में विकास का ही प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा विकास के रिबन कटवाने का काम करें। बहुत ज्यादा पानी मार चुके हैं। हमारे विधायक विकास की जो उनकी कार्यशैली थी वो उसमें नाकाम है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में चले जाइए, सभी की सभी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। विधायक महोदय, नई सड़कें बनवाना तो बहुत दूर की बात, जो सड़कें पुरानी बनाई हुई थी वो टूटी हुई है। अग्रवाल धर्मशाला में अजय चौटाला आ रहा है, जो जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और साथियों, कुछ दिन पहले उसने किसान आंदोलन को एक बीमारी की संज्ञा दी थी और वो अपने हल्के गुले में आ रहा है। एक तो उससे इस बारे में बात करेंगे, किसान आंदोलन कैसी बीमारी था आप बताओ। और दूसरा, हमारे हल्का गुला की सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। जितने भी इसके, चाहे कोई अड्डा रोडी का प्रधान है, चाहे कोई हल्का प्रधान है, चाहे कोई कहीं का भी प्रधान है, सारे, मैंने दुष्यंत से बात कर ली, कल को सड़कें ठीक हो जाएंगी, मैंने फलाने से बात कर ली, सड़कें ठीक है, पर सड़क पर नहीं आज तक लोग का बोरा गिरा। चलिए बात करेंगे महंगाई पर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार जो है आम जनता झेल रही है। और इस बीच आपको बता दें, अलग अलग राज्यों की अगर आपको जानकारी दे तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको अलग अलग राज्यों के दाम बता रही है। चेन्नई में 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है और वहीं दिल्ली की बात की जाए 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल। मुंबई 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, वहीं डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। वहीं अगर अब बात की जाए चेन्नई में डीजल की तो 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर, चंडीगढ़ में 103 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 89 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम वहां पर बढ़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता में भी 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, वहीं 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल हो गया है। और सबसे ज्यादा दाम जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है मुंबई में 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल के दाम है। तो देखिए, ये अलग अलग राज्यों के दाम थे जो हमने आपको बताए। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल पहले ही शतक पार कर चुका है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डीजल भी शतक पार कर चुका है। मुंबई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल दोनों ही 100 के पार पहुंच चुके हैं मुंबई में। वहीं दिल्ली की बात की जाए और कोलकाता की बात की जाए तो बेहद ही नजदीक है शतक के। तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो पिहोवा से सामने आ रही है। आपको बता दें, अनाज मंडी के बारदाने में लगी आग। अनाज मंडी के बारदाने में आग लग गई है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित अनाज मंडी में यह आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसे में भारी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि भारी नुकसान वहां पर हुआ है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित है ये मंडी। मौके पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया। वहां पर रखा सामान जलने लगा। अनाज मंडी में बारदाने में लगी आग। हालांकि अभी तक आग के लगने के कारण नहीं सामने आए हैं, लेकिन मौके पर सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मशक्कतों के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पिहोवा की तो इस वक्त से बड़ी खबर सामने आई है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित अनाज मंडी में यह आग लगी है। तो सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिहोवा से इस वक्त की बड़ी खबर। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित अनाज मंडी में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू करके जलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं और आपको दिखा सकते हैं आग का ये भयंकर रूप। बारदाने में ये आग लगी। अनाज मंडी का बारदाना था ये। काफी सामान वहां पर जलकर राख हो गया। भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नवरात्रों में कैसे करें माँ की आराधना, कैसे रखें माँ के लिए उपवास, माँ के 9 रूपों की संपूर्ण गाथा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक लेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में गर्मी की तापमान में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार सूरज अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
भीषण गर्मी की चपेट में कई लोग आ रहे हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। यह 7 अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली वालों को उमस ज्यादा सता रही है। बता दें कि हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हरियाणा में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जहां रविवार को नारनौल और महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस और 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी है, वहीं हरियाणा में भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। किसानों की माने तो अभी गेहूं की फसल कच्ची है, जिसके चलते अनाज मंडी में गेहूं की फसल आने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा। वहीं अनाज मंडी में सरसों की बंपर आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन गेहूं की आवक शुरू नहीं हो पाई है। इस दौरान किसानों ने बताया कि मंडी में फसल खरीद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। इंतजाम तो चाय पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं और क्या बढ़िया है। तो जाए शाम को टाइम से पहुँचाएंगे, यही है। सरसों बेच रहे हैं? हाँ जी, सरसों बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है आज का? 6300, 6400, 6200। प्राइवेट बेच रहे हैं? हाँ जी, प्राइवेट बेच रहे हैं। गेहूँ कब तक आएगी? 10-11 तारीख तक आ जाएगी, 10 तारीख तक। सुविधाएं तो जी हम बस सरसों लेके आए हैं, बस तुल जूगी तो जावड़ा करें। गेहूँ कब तक लाएंगे? गेहूँ 10 तारीख तक। अभी हरा है, पकने में टाइम लगेगा। तो अब खबर फतेहाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 31 मार्च को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से नाराज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश भर में से 3500 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, जबकि कोरोना काल के वक्त इनकी भर्ती एनएचएम के तहत हुई थी। हमारी मेन मांग तो ये है कि जो भी कोरोना के अंदर जो कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं, उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करी है। आप ये बात जनता से भी जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसी सेवा की है, कितना उनका योगदान रहा है कोरोना के अंदर। और बहाली के बाद हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर, एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो भी बहाली का आगे रिन्यूअल आएगा वो एनएचएम के अंदर आना चाहिए या रेगुलर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए। हमारा भी जो भी कोविड के अंदर कर्मचारी काम करेंगे। तो फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल को ईवीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सेवा में नहीं रखा जाता। कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के लिए रखा जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाए। इसी आशय का ज्ञापन कर्मचारियों ने विधायक नैनपाल को सौंपा है। इस दौरान विधायक नैनपाल ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस विषय पर सीएम मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। जी, इन लोगों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा है आज, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, एजुकेशन वॉलेंटियर्स हैं जो लगभग पूरे हरियाणा में 900 साढ़े 900 के लगभग हैं और काम करते हैं। और ये 6 से 9 महीने के लिए जो ना टेम्परेरी लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो स्कूलों में हमारी जो बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, घर से बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ले जाकर के सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे पदों पर जाता है। और निश्चित तौर पर इनकी जो मेहनत है उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ गई है। को आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय पे है वो?
सर हम 967 ईवीज हैं हरियाणा में जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फाइंड आउट करते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल जाना। सर हम लोग बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों को 6 या 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा जितना भी काम होता है सारा एसएसए के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी होती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही आती है। सर तो जींद के दमकल विभाग में पर्याप्त साधनों के अभाव के चलते मामला गरमाया हुआ है। आगजनी से निपटने के लिए दमकल विभाग के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। हालांकि दमकल के पास 126 फायर कर्मचारियों के पद स्वीकृत, लेकिन जिले में 30 कर्मचारी कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक जिले में साल 2021 में आगजनी की 500 घटनाएं हुई थी। वहीं इस साल प्रदेश में गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं पर समय रहते अंकुश लाना बेहद जरूरी है और ऐसे में दमकल के लिए काफी मुश्किल है। कुल 93 कर्मचारी और अधिकारी जिले में तैनात हैं जो भिन्न स्टेशनों पे हैं, जिनमें 2 स्टेशन सब स्टेशन नरवाना में है, 1 सफेदों में है, 1 उचाना में, 1 जुलाना में और 2 अपने जींद में सब स्टेशन है। 1 में कर्मचारियों के लिए डिमांड गवर्नमेंट को भेज रखी है। गवर्नमेंट ने भी आगे अथॉरिटी ने जो बोर्ड होता है भर्ती बोर्ड, उसने अथॉरिटी को पासिंग के लिए आगे डाटा भेज रखा है और 1 स्टेशन पे 21 कर्मचारी सैंक्शन किए हुए हैं। फायर ऑपरेटर के पद सैंक्शन है 21 में। टोटल अपने पास 14 गाड़ियाँ, जिनमें से 4 गाड़ियाँ भी नई हाल ही में अलॉट गवर्नमेंट ने करी है हमें, जिनमें से 2 नरवाना और 2 जींद को मिली हैं। टोटल 14 गाड़ियाँ फायर की गाड़ियाँ अपने पास अवेलेबल है जो चालू हालत में है। तो खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चले कि इनमें से एक आरोपी 5000 का इनामी भी था। हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। पुलिस ने अब जिनसे वारदातों से संबंधित गहन पूछताछ शुरू कर दी है। माफ कीजिएगा, इन लोगों से गहन पूछताछ जारी है। थाना सदर सोनीपत में 23/1 को एक घटना घटी, जिसमें रात को तुषार, अनिल वगैरह ने एक भोला नाम के लड़के को सिर में शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसमें हमने मौके से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, तुषार और एक लड़का और है। उसके बाद ये लड़का जो है आज जो गिरफ्तार किया गया है, ये उसको आरोपी को तुषार को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके घर छोड़ गया था। इसको आज कल से ये नहीं गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।